तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि इस खेल का 22वां संस्करण था। ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न हुआ और इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 के मध्य ये संपन्न हुआ। इसके अलावा इसका जो समापन था राष्ट्रमंडल खेल 2022 का, ये 9 अगस्त 2022 को हुआ और यह बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ। और जो अगला आयोजन है ये वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में होना है। और इसके अलावा ये जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में जो 2026 का यानी कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल संपन्न होगा, यह बहुत सारे मामलों में अब तक हुए खेलों से अलग होगा। जिसमें सबसे पहला बात यह है कि ये पहली बार एक से अधिक शहरों में आयोजित होगा वर्ष 2026 में। बहरहाल ये जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 है, इसके समापन समारोह में जो भारत की तरफ से भारत का जो टीम नेतृत्व कर रहे थे ध्वजवाहक के रूप में, उसमें शामिल थे अंचिता शरत कमल और निकहत जरीन। इन दोनों के द्वारा टीम का नेतृत्व किया गया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अंचिता शरत कमल की, तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 4 पदक जीता, जिसमें 3 गोल्ड या स्वर्ण मेडल शामिल हैं। जबकि निकहत जरीन जो कि बॉक्सिंग खेलती हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। और अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में देशों की स्थिति क्या रही थी, तो सबसे नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है जिसने कुल 178 पदक जीता। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड कितना जीता, जैसा कि सवाल में पूछा भी जाता है कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, या नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, ऐसा, या फिर किस देश ने कितना गोल्ड जीता। और तो इसी टाइप के सवाल जैसे आ सकते हैं, जैसे भारत में कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड जीता या किन्होंने सिल्वर जीता, या कौन से खिलाड़ी जिन्होंने किस सिल्वर मेडल जीता और वो किस खेल से संबंधित है। ऐसे टाइप के सवाल ये एसएससी और स्टेट लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब हम जैसे कर ही रहे हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में देशों की स्थिति क्या रही है। तो जो राष्ट्रमंडल खेल है, इसमें हम 8 देशों की अगर हम बात कर लें, तो जिसमें नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया रहा है जिसने कुल 178 पदक जीता और इनके द्वारा 67 या 67 स्वर्ण पदक जबकि 57 रजत या सिल्वर पदक जीते गए हैं। जबकि ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक की बात करें तो 54 इनके द्वारा विजित किए गए हैं। और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा जिसके द्वारा 57 स्वर्ण पदक जीते गए, जबकि 66 रजत पदक जीते गए और 53 कांस्य पदक। कुल 176 पदक के साथ इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा। जबकि कनाडा की बात करें तो जिसने 26 गोल्ड जीता, 32 सिल्वर जीता और 34 ब्रॉन्ज या कांस्य जीता, और ये 92 पदक के साथ नंबर 3 पर रहा। जबकि हमारा देश भारत पदकों के मामले में चौथे नंबर पर रहा, कुल 61 पदक, जिसमें 22 स्वर्ण पदक हैं और 16 रजत पदक, जबकि 23 कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल है। तो कुल 61 पदक के साथ भारत चौथे नंबर पर रहा। और 5वें नंबर पे बात कर लें तो 5वें नंबर पे न्यूजीलैंड रहा जिसने कि 20 स्वर्ण पदक जीते और 12 गोल्ड और 17 ब्रांज जीते। कुल 49 पदक के साथ न्यूजीलैंड 5वें नंबर पर रहा। जबकि 6वें नंबर पर स्कॉटलैंड जिसने कि 12 पदक जीते, सॉरी स्कॉटलैंड जिसने कुल 51 पदक जीते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गोल्ड मेडल न्यूजीलैंड का स्कॉटलैंड से ज़्यादा है, तो स्कॉटलैंड को 13 गोल्ड मिले हैं जबकि न्यूजीलैंड को 20 मिले हैं। तो स्कॉटलैंड को 13 गोल्ड और 11 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मिले हैं। तो कुल 51 पदकों के साथ स्कॉटलैंड 5वें नंबर पर, जबकि नाइजीरिया 7वें नंबर पर और इसमें 12 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 14 ब्रॉन्ज हैं। तो कुल 35 मेडल नाइजीरिया के द्वारा जीता गया है। और नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और वेल्स की बात कर लें तो वेल्स 8वें नंबर पर है, 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज के साथ कुल 28 मेडल वेल्स को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लें भारत के संदर्भ में, तो
कि किन खिलाड़ियों को गोल्ड मिला, किन को सिल्वर मिला और किन को ब्रांज मिला। तो जैसा कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 22 गोल्ड, 16 सिल्वर या 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं, यानी कुल 61 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। अब स्वर्ण पदक विजेताओं की बात कर लें, जिसमें 22 व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें टीम भी है। तो पहली हैं मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग का कार्य करती हैं, वेट लिफ्टर हैं ये, इनको गोल्ड मेडल मिला है। इसके बाद जेरेमी लालरिनुंगा, ये भी वेट लिफ्टर हैं। इसके बाद अंचिता सेउली, ये भी वेट लिफ्टर हैं। और महिला लान बॉल टीम जो है ये भी गोल्ड मेडल जीती है। और टीटी टेबल टेनिस पुरुष टीम, इसके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है। और सुधीर, जो कि पैरा पावर लिफ्टिंग का कार्य करते हैं, तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद बजरंग पूनिया, इनको कुश्ती में मिला है गोल्ड मेडल। और साक्षी मलिक, ये भी इनको भी कुश्ती में मिला है। जबकि दीपक पुनिया और रवि दाहिया और विनेश फोगट, इन सभी को कुश्ती में गोल्ड मेडल मिला है। जबकि नवीन की बात कर लें तो नवीन को भी कुश्ती में गोल्ड मिला है। जबकि भाविना, या इनका पूरा नाम है भाविना पटेल, ये पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं, तो इनको पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा नीतू, तो इनका नाम है पूरा नीतू घंगास, जिन्हें कि मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल मिला है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अमित पंघाल, तो ये बॉक्सिंग में इनको गोल्ड मेडल मिला है। इसके पास एल्डहास पॉल, तो ट्रिपल जंप में इनको एल्डहास पॉल को गोल्ड मेडल मिला है। और ट्रिपल जंप में ये पहले भारतीय हैं जिनको कि गोल्ड मिला है। तो एल्डहास पॉल का याद रखिएगा, ये एक चर्चित चेहरा है, तो इन पे सवाल आसानी से इस पर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल राष्ट्रमंडल खेलों में प्राप्त किया है। इसके बाद निखत जरीन आती हैं, तो निखत जरीन की बात कर लें तो ये मुक्केबाजी में इनको गोल्ड मिला है। जिसके बाद शरद श्रीजा, इनकी जोड़ी है, जिसमें शरद कमल और ये श्रीजा। तो शरद कमल वही जिन्होंने भारतीय टीम का ध्वजवाहक के तौर पर नेतृत्व किया, तो इनको गोल्ड मिला और श्रीजा की जोड़ी को। इसके बाद पीवी सिंधु, तो ये बैडमिंटन में गोल्ड मिला इनको। और लक्ष्य सेन, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो इनको बैडमिंटन में गोल्ड मिला। और सात्विक चिराग की जोड़ी है जो कि बैडमिंटन खेलती है, तो सात्विक, इनका नाम है साई राज सात्विक, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनकी जोड़ी को बैडमिंटन युगल में इनको गोल्ड मेडल मिला। जबकि शरत, यानी कि शरत कमल, कोई अंचिता शरत कमल, ये टेबल टेनिस, तो इनको कुल 3 गोल्ड मिले हैं। और सिल्वर पदक विजेताओं की अगर हम बात करें तो ये 16 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें पहले हैं संकेत सरगर या संकेत सरगार, या कहीं कहीं इनका नाम संकेत महादेव भी मिलता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है संकेत महादेव। तो इनको वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मिला है। जबकि बिंदिया रानी देवी, इनको भी वेट लिफ्टिंग में मिला है। जबकि सुशीला देवी को जूडो में मिला है। और ये जो विकास ठाकुर हैं, इनको वेट लिफ्टिंग में मिला है। इसके अलावा भारतीय बैडमिंटन टीम को भी रजत पदक मिला है। और तुलिका मान, ये जूडो में इनको रजत पदक मिला है। और मुरली श्रीशंकर, तो इनको लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल मिला है। जबकि अंशु मलिक की बात कर लें तो अंशु मलिक को कुश्ती में ये मिला है। और प्रियंका गोस्वामी, तो प्रियंका गोस्वामी, ये जो प्रियंका है सिर्फ प्रियंका लिखा हुआ है, तो ये प्रियंका गोस्वामी इनका पूरा नाम है। और इनको पैदल चाल स्पर्धा में, यानी कि सिल्वर मेडल मिला है। और ये असल में जो पैदल चाल स्पर्धा होता है, ये 10 किलोमीटर का या 10,000 मीटर का पैदल चाल स्पर्धा होता है। और ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें कि यह अवार्ड मिला है। इसके अलावा अविनाश सांबले, इनकी अगर हम बात करें तो अविनाश सांबले जो हैं, इनको स्टेपल चेज में सिल्वर मेडल मिला है। और पुरुष लान बॉल टीम को भी सिल्वर मेडल मिला है। और अब्दुल्ला अबू बकर की बात कर लें तो इनको भी ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल मिला है। तो सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल ट्रिपल जंप का भारत के खाते में आया है, जिसमें एल्डहास पाल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जबकि अब्दुल्ला अबू बकर सिल्वर मेडलिस्ट हैं। और कमल शरत
और साथियान की जोड़ी को टेबल टेनिस में सिल्वर पदक मिला है या रजत पदक मिला है। जबकि फिर और महिला क्रिकेट टीम को कॉमनवेल्थ गेम का क्रिकेट मैच का सिल्वर पदक मिला ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद। हालांकि ये मैच थोड़ी विवादित रहा था, क्योंकि काहिला मैकग्राथ जो एक खिलाड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की, वो कोरोना पॉजिटिव थी बहरहाल, पर उनको खिलाया गया था। और तो महिला क्रिकेट टीम को सिल्वर मेडल मिला कॉमनवेल्थ गेम का। और सागर अहलावत, इनकी अगर हम बात कर लें तो सागर अहलावत जो कि मुक्केबाजी हैं, मुक्केबाजी का काम करते हैं, यानी मुक्केबाज हैं ये, इनको भी सिल्वर मेडल मिला। और पुरुष हॉकी टीम को भी रजत पदक मिला। तो कुल 16 रजत पदक देश में आए। और कांस्य पदक की बात कर लें तो कांस्य पदक 23 आए हैं, जिसमें जो नंबर 1 पे जिनका नाम लिखा है वो हैं गुरु राजा, जिनको कि वेट लिफ्टिंग में मिला। और इसके बाद आते हैं विजय कुमार यादव, जूडो खिलाड़ी हैं ये, और हरजिंदर कौर जो कि वेट लिफ्टिंग का कार्य करती हैं। इसके बाद लवप्रीत सिंह, तो लवप्रीत सिंह की अगर हम बात कर लें तो वेट लिफ्टिंग में इनको अवार्ड मिला। और सौरव घोषाल, इनको स्क्वाश में ये अवार्ड मिला। और गुरदीप सिंह की बात कर लें तो गुरदीप सिंह को वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक मिला। और तेजस्विन शंकर की बात कर लें तो तेजस्विन शंकर को हाई जंप में कांस्य पदक मिला। इसके बाद आते हैं दिव्या काकरन, तेजस्विन शंकर के बाद, जी हाँ, दिव्या काकरन, जिनको कुश्ती में कांस्य पदक मिला। इसके बाद आते हैं मोहित ग्रेवाल, जिनको कि कुश्ती में मिला। और इसके बाद आती हैं जैस्मिन लेम्बारिया, इनका पूरा नाम है जैस्मिन लेम्बारिया, तो ये बॉक्सिंग में इनको कांस्य पदक मिला। इसके बाद आती हैं पूजा गहलोत, इनको कुश्ती फ्री स्टाइल में कांस्य पदक मिला। जबकि इसके बाद आती हैं पूजा सिहाग, तो पूजा सिहाग की बात करें तो इनको भी कुश्ती में कांस्य पदक मिला। इसके बाद आते हैं मोहम्मद हुसामुद्दीन, तो मोहम्मद हुसामुद्दीन को बॉक्सिंग में कांस्य पदक मिला। इसके बाद आते हैं दीपक नेहरा, तो दीपक नेहरा की अगर हम बात कर लें तो ये कुश्ती में इनको ब्रांज मेडल मिला और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया था। इसके बाद आते हैं रोहित टोकस, जो कि बॉक्सिंग में इनको मिला, रोहित टोकस को। और महिला हॉकी टीम को भी कांस्य पदक मिला। और इसके बाद आते हैं संदीप कुमार, तो इनको पैदल 40 स्पर्धा में इनको कांस्य पदक मिला, संदीप कुमार को। इसके बाद आती हैं अन्नू रानी, जो कि भाला फेंक में इनको कांस्य पदक मिला, एथलीट हैं ये। और इसके बाद सौरव दीपिका की जोड़ी को कांस्य पदक मिला, ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं दोनों, तो सौरव घोषाल और दीपिका पल्लिकल। और इसके बाद आते हैं किदाम्बी श्रीकांत, सौरव दीपिका की जोड़ी के बाद किदाम्बी श्रीकांत। तो किदाम्बी श्रीकांत की बात करें तो इनको बैडमिंटन में कांस्य पदक मिला। इसके बाद आते हैं त्रिशा गायत्री की जोड़ी, जो कि बैडमिंटन की जोड़ी है इनकी। और त्रिशा का नाम पूरा नाम है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, तो इनकी जोड़ी को बैडमिंटन का कांस्य पदक मिला। और गायत्री गोपीचंद की अगर हम बात कर लें, ये जोड़ी है, तो ये गायत्री गोपीचंद जो हैं ये पुलेला गोपीचंद की पुत्री हैं। और इसके बाद साथियान गणाना शेखरन, तो ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिनको कि कॉमनवेल्थ में कांस्य पदक मिला। तो ये था जो भारतीय विजेता, उनके नाम और किस खेल में उनको मिला उसके बारे में जानकारी, है ना। और थोड़ी सी अगर हम और बात कर लें कि जो पदक जीते हैं भारत के जितने राज्य गए हैं, तो किन किन राज्यों के कितने खिलाड़ी गए और कितने खिलाड़ियों को अवार्ड मिला। एक्चुअली ये एग्जैक्ट नहीं कि कौन सा अवार्ड किनको मिला, पर कितने गए कितने को मिला हम उसकी बात कर लें तो इसमें सबसे नंबर 1 पर हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य से कुल 38 खिलाड़ी गए थे, 24 खिलाड़ियों को पदक मिला, तो नंबर 1 पे हरियाणा है। इसके बाद पंजाब से 26 के 18 को मिला। तो ऐसा था कि सबसे ज़्यादा हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने जीता, 24 पदक लिया, 38 खिलाड़ी गए थे। इसके बाद सेकेंड नंबर पर पंजाब है जिसमें 26 खिलाड़ी गए थे, 18 खिलाड़ियों के पदक लेकर आए। और इसके बाद अगर हम सबसे नंबर कम की बात कर लें तो छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, इन राज्यों से एक ही खिलाड़ी गए थे और तीनों ने भी कोई गोल्ड नहीं लाया। और मध्य प्रदेश से
2 खिलाड़ी गए और 1 पदक लेके आए। तो सबसे नंबर 1 पे हरियाणा राज्य रहा, जहाँ से क्या कहते हैं 38 खिलाड़ी गए और 24 पदक लेकर आए। इसके बाद थोड़ी सी हम अगर बात करें कि जो राष्ट्रमंडल खेल है इनका 2022 में, इसमें कितने देश शामिल हुए, तो इसमें अफ्रीका महाद्वीप से कुल 19 देश शामिल थे, जिसमें बोत्सवाना, कैमरून और घाना और एस्वातिनी, केन्या और लिसोथो, इसके अलावा मलावी, मॉरिशस और मोज़ाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, रवांडा और सेशेल्स, सिएरा लियोन, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, गाम्बिया, युगांडा और जाम्बिया। और एशिया महाद्वीप की बात कर लें तो एशिया महाद्वीप से 8 देश सम्मिलित थे, जिसमें अपना भारत, मलेशिया और ब्रुनेई दारुस्सलाम और बांग्लादेश, इसके अलावा मालदीव, पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका। और कैरेबियन से अगर हम बात करें, कैरेबियन और अमेरिका, जिसमें दोनों अमेरिका शामिल है, दक्षिण और उत्तर अमेरिका दोनों। तो यहाँ से कुल 21 देश थे, जिसमें एंजीलिया और एंटीगुआ एंड बरबूडा, बारबाडोस, बेलाइज और बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड और कनाडा और सेमेन आइसलैंड, डोमिनिका, फॉकलैंड आइसलैंड और ग्रेनाडा, गियाना और ग्रेनाडा हो गया, गियाना हो गया, जमैका हो गया और मॉन्टसर्ट, सेंट हेलेना, सेंट किट एंड नेविस, इसके अलावा सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट ग्रेनेडिन्स और बहामास, ट्रिनिडाद एंड टोबागो और टर्क्स एंड कैकोस आइसलैंड। तो कुल 21 जो देश हैं अमेरिका और कैरेबियन से शामिल हुए थे। जबकि यूरोप महाद्वीप की बात कर लें तो यहाँ से 10 देश शामिल थे, जिसमें साइप्रस, इंग्लैंड, जिब्राल्टर और गर्नसे, इसके अलावा एस्ले ऑफ मैन, जर्सी और माल्टा, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। और पैसिफिक रीजन की बात कर लें या प्रशांत क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो प्रशांत क्षेत्र से ऑस्ट्रेलिया, 16 देश थे प्रशांत क्षेत्र से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और कुक आइसलैंड, फिजी और किरिबत्ती, नारू, न्यूजीलैंड, न्यू और नॉरफॉक आइसलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ और सोलोमन आइसलैंड, इसके अलावा टोंगा। और आपसे कहें तो जो नेक्स्ट है उसमें शामिल है सोलोमन आइसलैंड, टोंगा और तुवालू और वनातू। तो इतने सारे देश थे जो शामिल थे। और अब थोड़ी सी हम कॉमनवेल्थ गेम्स के अगर इतिहास की बात कर लें कि क्या वजह रहा, मतलब किन कारणों से इनकी ये बना और कैसे कैसे ये चालू हुआ। तो ये जो राष्ट्रमंडल खेल हैं असल में इनका या कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता, यानी इसमें बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के जो एथलीट होते हैं वो शामिल होते हैं। इसके अलावा ये आयोजन पहली बार सन 1930 में हुआ था। तब से हर 4 वर्ष के बाद या अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल के कुछ अन्य नाम भी थे, जिसमें पहला ये था कि वर्ष 1930 से 1950 तक इसको ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था और 1954 से 1966 तक इसको ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था और सन 1970 से 74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता था और वर्ष 1978 से इनको राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा। और सन 2018 में इस गेम में क्या हुआ, महिलाओं और पुरुषों के लिए जो पदक थी उनकी समान संख्याओं को बराबर कर दिया गया। इसके अलावा एशली कपूर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका नाम है कि तो एशली कपूर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहन देने और पूरे ब्रिटिश राज के अंदर, यानी कि ब्रिटिश राज्य का साम्राज्य जहाँ जहाँ तक फैला था उनको उनके बीच एक सद्भावना रखने के लिए
एक अखिल ब्रिटानी खेल कार्यक्रम यानी कि ऑल ब्रिटिश प्रोग्राम टाइप से आयोजित किया जाए, इसका विचार एशली कपूर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर क्या हुआ कि वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रसिद्ध एथलीट थे जिनका नाम था बॉबी रॉबिन्सन। इनके द्वारा प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने का इनको भार दिया गया और प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था। और जब पहला गेम हुआ तो इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और अब हम थोड़ी सी बात कर लें तो जो जैसा कि ये जो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ, ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल था, ठीक है। और जो 19वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो वर्ष 2010 में, जो कि भारत के दिल्ली में संपन्न हुआ था और ये 3 अक्टूबर 2010 से 14 अक्टूबर 2010 तक चला था। इसके अलावा 20वें राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करें तो 2014 में इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ था और 2018 में जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट सिटी में हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया अब तक बहुत ज़्यादा यहाँ 5 बार अब तक हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया देश में अब तक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 5 बार हो चुका है। और थोड़ी सी और कि जो राष्ट्रमंडल गेम में जो खेल होते हैं उसके प्रारूप क्या होता है, तो पहला क्या था कि वर्ष 1930 से यानी कि प्रारंभ से 1994 तक सिर्फ एकल मुकाबले होते थे, यानी कि जो भी खेल होगा सिंगल खिलाड़ी खेलेगा। फिर क्या हुआ कि वर्ष 1998 में मलेशिया की राजधानी जब कुआलालंपुर में ही हुआ था ये, तो इस समय टीम इवेंट को शामिल किया गया और 50 ओवर का क्रिकेट उनको साथ ही साथ हॉकी को, जो कि महिला पुरुष दोनों, और नेटबॉल महिला टीम और रग्बी जो कि पुरुष मैच को शामिल किया गया था। तो इस तरह देखा जाए तो 2 बार राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ष 1998 में मलेशिया में, जबकि वर्ष 2010 का भारत के दिल्ली में। और वर्ष 2002 में क्या हुआ था कि मैनचेस्टर में जब ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो वहाँ जो दिव्यांग व्यक्ति हैं या जो पैरा ओलंपियन हैं, सॉरी पैरा एथलीट्स हैं, उनके लिए पूरी तरह से जो प्रतियोगिता है उनका आयोजन किया गया, यानी कि वर्ष 2002 से। और सन 2006 में कॉमनवेल्थ में बास्केटबॉल को शामिल किया गया था। तो ये था राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।